हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए लेक्चर में। आज हम लोग सर डायरेक्शन सेंस टेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। बता दूं आप सभी को, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के लिए मैथ्स एलआर स्टेट्स की ये चल रही है 100% फ्री क्लास ऑन यूट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए, एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाता हूं आपको मैथ्स एलआर स्टैट्स। इंटरमीडिएट पर आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप हमें अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर भी देख सकते हो, जहां पर रिसेंटली हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटी। तो भाई अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पर भी डेली दोपहर को 3 बजे क्लासेस चल रही हैं। अनअकैडमी के ऐप पर है और 100% फ्री है, तो आप बिल्कुल जाके बढ़िया तरीके से देख सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आप पहली बार ऐप चला रहे हो और फ्री क्लास देखना चाहते हो तो आपको एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा, उसमें आप मेरा कोड CA प्रणव डाल सकते हो ना। जो भी चैप्टर्स मैंने करवा दिए आप सभी लोगों के लिए, उसकी प्लेलिस्ट एक जगह पर आपको मिल जाएगी, bit.ly मैथ्स विद प्रणव। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक शीट आएगी, उसको क्लिक करना, फिर ये शीट ओपन होगी। दिसंबर 23 क्लासेस, ये मेरे प्लस बैचेस के लिंक हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री क्लासेस का कंटेंट, जैसे कि चैप्टर 1 टाइम वैल्यू, चैप्टर 7, 5, ये उसकी प्लेलिस्ट है। क्योंकि यूट्यूब पे करवाया था तो सीधे प्लेलिस्ट मिल गई, और ये भी सब यूट्यूब पे हो रहे हैं तो इनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो स्पेशल मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उनका आपको लेक्चर वाइज लिंक मिलेगा, क्योंकि वहां प्लेलिस्ट का सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं और ये टॉपिक हमारे चल रहे हैं। और चलिए भाई शुरू करते हैं। तो बाहुबली सीए टीम जो आप लोगों के लिए निरंतर एग्जाम के दिन तक प्रयास करती हो, तो बस आपको भी साथ में प्रयास करते रहना है और आप भी सफलता को बहुत जल्दी छू लेंगे। मंजिल 2.0 बैच जुड़ सकते हो आप अनअकैडमी का सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन लेकर, मेरी क्लासेस देख सकते हो। यहाँ पर मैं अभी करेंटली स्टैटिस्टिक्स करवा रहा हूँ, जिसमें कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर जो है हमारा अभी करेंटली चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप भी तैयार। आर यू गाइज रेडी? जल्दी से लाइव चैट में एक बार विक्ट्री साइन दीजिए। वी विल स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। चलो मैं पहले आप लोगों को मौका देता हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो कहां गया टाइमर हमारा? ये रहा टाइमर भाई। हो क्या खुल रहा है भाई? क्या खुल गया, क्या खुल गया? टाइमर की इमेजेस खुल गई। तो क्लॉक खोल लेते हैं और यहां से स्टॉप वॉच चालू कर देता हूं आपके लिए। ये लो भाई, ट्राई करो। राजू इज रामूज नेबर एंड 100 meter away towards southwest. Venu is Raju's neighbor 100 meter towards southwest. Khedar is Venu's neighbor, stays 100 meter towards northwest. Where is the position of Khedar's home in relation to Ramu? ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन कल हमने किया था, तो आज आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन करके दिखाना है। ठीक है, जल्दी से करके दिखाओ भाई। तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। शब्दली, चिराग, आयुष पांडे, सीए जर्नी, निकिता सिंह, दिव्या, पंकज शॉ, मनीषा, लालिबा, समीर, आलिया, जैमिन, निधि, वायर क्रिएटर, मनीषा, बैड बनी एंड बहुत बढ़िया निधि गर्ग, बी लाइक कशिश, मयूरी, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग आ जाओ। सुयोग, गुड गुड गुड। 0.1134 भाई सभी को, 0.1134 सभी को गुड इवनिंग। चलो, तो 1 मिनट होने वाले हैं, मैं 15 सेकेंड और देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। दिस विल बी द क्वेश्चन जो लास्ट में आपको एक्सरसाइज का करवा रहा हूं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो एक्सरसाइज से बाहर का कराऊंगा। ठीक है, वो भी तुमको ट्राई करने दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ये लो, 1 मिनट और 15 सेकंड मैंने दे दिया आपको। चलिए, राजू इज रामूज नेबर, स्टेज 100 मीटर अवे टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो राजू रामू के घर से, मान लो ये रामू है, तो रामू के यहां से राजू जो है 100 मीटर साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है। ये रामू है, ये राजू। कितना बोला? 100 मीटर बोला सर, गुड। उसके बाद वेणु इज राजूज नेबर एंड 100 मीटर टुवर्ड साउथ वेस्ट। तो यहां आ गया वेणु, ये भी हमारे 100 मीटर ही दूरी पर है, लेकिन साउथ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट में है। खेदर इज वेणुज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो खेदर जो है यहां से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो यहां पर आ जाएंगे खेदर। और क्योंकि ये भी 100 मीटर है तो डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिक बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ खेदर्स होम इन रिलेशन टू रामू। तो रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है।
क्वेश्चन पढ़ के आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है वेयर इज द पोजीशन ऑफ खैदर, खैदर की पोजीशन कहां है फ्रॉम रामू। तो रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से खैदर की पोजीशन है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट शुड बी द आंसर, ऑप्शन बी। कितने बच्चों का साउथ वेस्ट आंसर समझ में आ गया है? और कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लो भाई। शीतल कुमारी बोल रहे सर स्पेशल क्लासेस कैसे करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल होता है बेटा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर से लॉगिन करो, और जो लिंक मैं टेलीग्राम में और यहां पर शेयर करता हूं उस लिंक को क्लिक करोगे तो सीधे स्पेशल क्लास खुल जाएगी। सिंपल, ठीक। दिव्या बोल रही है मुझसे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन जल्दी नहीं बनते। प्रैक्टिस ही आपको स्पीड बढ़ाएगी और कोई तरीका ही नहीं। तो पहले समझना पड़ेगा फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर एवरीवन। यस, जयेश भाई जोरदार भी आ गए हैं, 0.1134। चलो संजय हो गया है। एक बार रिपीट कर देता हूं, ज्यादा लोगों का जो है मुझे यहां पर रिस्पॉन्स नहीं दिखा तो एक बार रिपीट कर देता हूं। राजू जो है वो रामू के नेबर हैं और राजू रामू के यहां से साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट। आई होप आप लोगों को डायग्राम याद है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट, ठीक है। फिर दिया हुआ है वेणु राजू के नेबर हैं और साउथ वेस्ट, तो ये वाला साउथ वेस्ट कहलाता है। तो वेणु को वहां से साउथ वेस्ट में डाल दिया, और फिर वेणु के यहां से नॉर्थ वेस्ट में खैदर है, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये कहलाता है। तो अगर वेणु यहां तो खैदर यहां आएगा, वेणु यहां तो खैदर यहां आएगा। अब आखिरी में पूछ रहा है कि रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से खैदर कहां पर है, यहां पर है, मतलब साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट इज द आंसर। बस अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड सर, अमेजिंग क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, तो मैं आप लोगों को फिर से टाइमर देता हूं। ये लीजिए, शुरू हो जाइए। नाउ वी आर ऑन टू द क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल बट आउटसाइड दैट। मोस्टली ये मॉक टेस्ट पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, थोड़े हट के क्वेश्चन है इसलिए मैंने अलग से लिए हैं, ठीक है। चलो ट्राई करो। आकांक्षा बोल रही शेडो वाला कब करवाओगे? शेडो वाला तो करवा दिया मैंने, 12 खंबा नहीं 12 कमान गोल गुंबद ऐसा कुछ था ना, करवा तो दिया, भूल गई क्या? कोई नहीं, ये क्वेश्चंस करवा दूं, फिर आप बता देना जो भी क्वेश्चंस आपको करवाने हो मॉड्यूल के, मैं करवा दूंगा। पर पहले एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर लो जो मॉड्यूल में नहीं है, जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है और मॉड्यूल में नहीं है, पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। चलो So a man is facing south, turns 135 degree in the anti-clockwise, then 180 degree in the clockwise direction. Which direction is he facing now? तो यहां पर कुछ कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। एक तो डिग्रीज का, एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए, और एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है इसका नॉलेज होना चाहिए, है ना। नहीं है तो मैं एकदम जीरो से समझाऊंगा, ये अज्यूम करते हुए कि तुमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी कंफ्यूजन है, और ये अज्यूम करते हुए कि तुमको एंगल्स भी नहीं समझ में आते। एकदम आराम से समझना, ठीक है, पूरा बताऊंगा। ये लो। सो मैन इज फेसिंग साउथ, एक व्यक्ति जो है ये रहा साउथ की तरफ उसका चेहरा है, इज फेसिंग साउथ, द मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो आप जब घड़ी देखते हो, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है ना, ये इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये जो है वो क्लॉकवाइज हो गया, और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी मतलब उसका उल्टा। तो इसमें तो कंफ्यूजन वैसे होना नहीं चाहिए किसी को, बट फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा, तो बोल रहा है कि ये व्यक्ति अभी साउथ की तरफ चेहरा किए हुए है, अगर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है, कोई सामने यहां देख रहा है, मतलब ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहा है, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो तुम उसको, तो ऐसे ना जाके वो ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे, कितना 135 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक तो 90 डिग्री हुआ, ये 145 हो गया। 145 नहीं 135। आई एम सो सॉरी फॉर द सोर थ्रोट, कभी कभी हो जाता है भाई, ज्यादा पढ़ाते हैं ना तो रात तक गला बैठ जाता है, बट जोश कम नहीं हुआ है, सिर्फ गला बैठा है,
और वो अभी खड़ा भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था दिल से रे, ठीक है, देखो हो गया ना सही, बिंदास। तो बंदा यहां देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, मतलब 90 डिग्री ये होता है, 45 डिग्री और चले गए, ठीक है। उसके बाद वहां से क्लॉकवाइज 180 डिग्री वापस आ गए, लो कलर बदल देता हूं मैं, यहां से तुम वापस आ गए 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक था, ये क्लॉक है। 180 मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन, ये लो भाई। ऐसा करने के बाद बताओ अब इस व्यक्ति का चेहरा किस तरफ फेस कर रहा है, किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी। कितने बच्चों को ऑप्शन डी समझ में आया बताइए? साउथ ईस्ट आ रहा है तुम्हारा, मैं फिर से चेक करूं। सर एक व्यक्ति है जिसका चेहरा साउथ की तरफ है, वो अपने आप को 135 डिग्री रोटेट करता है, तो 90 हो गया, ये 135 डिग्री रोटेट हो गया, तो पहले वो इस तरफ देखने लगा, फिर बोलते हैं कि वापस 180 डिग्री रिवर्स आ गया क्लॉकवाइज में, पहले एंटी क्लॉक गया फिर क्लॉकवाइज, तो यहां देखने लगा। तो अब इसका चेहरा किस तरफ है? अब इसका चेहरा साउथ वेस्ट में। आई थिंक साउथ वेस्ट इज फाइन एवरीवन, चेक इट, चेक अगेन, क्या साउथ वेस्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ूं? ठीक, फाइन सर। इन द ओल्ड मॉडल क्वेश्चन इज डिफरेंट। बेटा कोई मॉडल, न्यू मॉडल, ओल्ड मॉडल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी स्क्रीन में जो सवाल दिया उसको सॉल्व करो, रिकंसाइल करने मत बैठो कि कौन सी बुक में क्या दिया है। ये स्टडी मटेरियल का सवाल है ही नहीं, ये स्टडी मटेरियल का सवाल है ही नहीं। तुम क्वेश्चन नंबर 53 को पीछे जाके आंसर देख रहे हो क्या? भाई ये स्टडी मटेरियल का सवाल नहीं है, कहां पीछे जाके आंसर देख रहे हो तुम? ओ भैया, सभी लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर का है, तो ये 53 नंबर को इग्नोर कर देना भाई, ये कोई एक्सरसाइज का 53 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कहीं से भी आंसर देख रहे हो आप तो चलो। आयुष कुमार, देखो क्या है आयुष कुमार, तुमको ना बहुत अच्छे से एंगल वेंगल का नॉलेज है, तो तुम ऐसे शॉर्ट दिमाग लगा रहे हो कि सर इतना एंटी गया, इतना क्लॉकवाइज हो गया, तो नेट नेट कर देते हैं। पर सारे बच्चों को नहीं समझ में आता ना बेटा नेट नेट। पहले तो बच्चों को मैं ये भी समझाना चाह रहा था कि क्लॉक क्या होता है, एंटी क्लॉक क्या होता है, तो लेट्स मेक इट सिंपल। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। मेरा टारगेट यहां पर कौन से बच्चे हैं? जो मैथ्स से डरते हैं, जो मैथ्स में अच्छे हैं वो तो खुद भी बहुत कुछ कर लेंगे, उनको तो मेरा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, लेकिन जो मैथ्स से डरते हैं उनको मेरा पूरा सपोर्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। अच्छा सवाल है, ये भी आपको ट्राई करना है बढ़िया तरीके से, मजा आएगा आपको। डिस्टेंस कैलकुलेशन का सवाल है। राकेश भैया जो हैं वो साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं 7 किलोमीटर, वहां से वो वेस्ट की तरफ चले जाते हैं और 14 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। फ्रॉम हियर वो फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ 7 मीटर जाते हैं, फाइनली वो 4 मीटर का डिस्टेंस जाते हैं ईस्ट की तरफ और वहां पर जाके खड़े हो जाते हैं। तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वहां तक टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? हाउ फार, हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ट्राई इट गाइस। ऋषभ बेटा जो मेरा एकाग्रता बैच चल रहा है प्लस में, मैंने वहां पर प्रॉमिस किया है कि मैं मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम नहीं पूरे टॉपिक्स प्लस में करवाऊंगा। उसके बाद भी किसी की इच्छा है तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने कंपल्शन तो नहीं बोला ना, प्लस में तो करवाने वाला हूं, मैंने कब मना किया? तो फिर बार बार क्यों पूछते हो आप लोग? सर क्लासेस के टाइम टेबल मिलेगा? प्लीज मेरा कमेंट देखो सर। ओ वीरू, मेरे क्लास का टाइम है रोज रात को 8 बजे यूट्यूब में, रोज शाम को 5 बजे अनअकैडमी ऐप में फ्री, और रोज सुबह 8 बजे अनअकैडमी ऐप में पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जहां पर रेगुलर क्लास चल रही है। तो 3 बार दिन में लाइव आता हूं मैं, टाइम टेबल में दिखा चुका हूं क्लास के स्टार्टिंग में, एक बार फिर से दिखा दूंगा एंडिंग में। थोड़ा रहो क्लास में, चीजों को समझो, कंटेंट में फोकस करो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। चलो 1.5 मिनट मैंने आपको दिया, अब मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। तो खुशी ने आंसर दिया 10 मीटर, प्रणाली ने आंसर दिया 10 मीटर, विमलेश भी आंसर दे रहे हैं 10 मीटर, विपिन कुमार बोल रहे हैं 3 मीटर, आदित्य राज बोल रहे हैं 10 मीटर, तो केतन भी 3 मीटर बोल रहे हैं। तो देयर आर कंफ्यूजन बिटवीन 2 ऑप्शंस ए एंड सी। मैं करवाता हूं, चेक करता हूं क्या आंसर आएगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं।
राकेश मूव टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो अपन कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं मैं, रेड कलर के इस बोल्ड वाले पॉइंट को। अब यहां से दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, साउथ ईस्ट डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, इतने को मैं 7 मान रहा हूं, ठीक है, साउथ ईस्ट। और देन मूव टुवर्ड्स वेस्ट, वहां से मैं चला गया वेस्ट, कितना, 14 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा हो गया, 14 ले लेता हूं इसको, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम हियर ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान की तरफ 7 मीटर। तो क्योंकि इस तरफ वापस से तुम 7 मीटर जा रहे हो, तो इट विल लुक लाइक अ पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल में लाइन आएगी इस तरीके से, थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया। मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। ये भी 7 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइनली ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ 4 मीटर चला जाता है, 4 मीटर। तो बताइए हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो भाई, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, और अगर ये 14 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 14 मीटर है। अब 14 में से 4 तो ये हो गया, तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर। 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, कितने लोगों को 10 मीटर जो है समझ में आ गया। दिमाग की बत्ती जलाइए, एक बार मैं बत्तियां देख लूं कितनी जल रही है, उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है या नहीं है। चलो बताओ लाइव चैट में। अर्चित यादव कैसे हो भाई, चलो बैड बनी इजी पीजी, ठीक है। शुभांगी क्लियर हो गया, वेरी गुड। ईशित, मोनिका, जैमिन, जयेश भाई जोरदार, वायार, शुभांगी। सिर्फ फिर वहां 7 मीटर होना चाहिए था, कहां से 7 मीटर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था 7 मीटर, आप समझे नहीं हो ना। चलो गुड, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ लोगों की डिमांड आ रही है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, जल्दी सुनना, क्विकली बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। राकेश जो है यहां से स्टार्ट करते हैं, 7 किलोमीटर चले जाते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, वहां पर रुक के फिर वो वेस्ट की तरफ जाते हैं 14 मीटर, फिर वहां रुक के वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं फिर 7 मीटर। अब देखो ये भी 7, ये भी 7, दोनों 7 7 तो पैरेलल हो गए। फिर वहां से वो ऊपर आने के बाद 4 मीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गई। अब ये 7 तो ये 7, ये 14 तो ये भी 14, ये 14 तो ये भी 14, 14 में से 4 ये रहा तो 10 ये रहा, तो ये जो बच गया पोर्शन वो 10 है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो पोर्शन, ये 10 मीटर हो जाएगा, समझे भाई। चलो ये देखो रोड बन गई ना, रोड बढ़िया वाली, गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट 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 में 55। फिर से बता दूं ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, तो पीछे जाके आंसर ढूंढने की कोशिश ना करें, ये मॉक टेस्ट पेपर का सवाल है। चलो अरे तुमको ट्राई करना है ना, ये वाला तुमसे बनेगा नहीं वैसे यार, फिर भी मैं 2 मिनट दे देता हूं। चलो वैसे तुमसे ही बनेगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम हटके है। सर चैलेंज कर रहे हो आप हमसे, ऐसा बोल रहे हो नहीं बनेगा, करके दिखाएंगे सर, करके दिखाओ, एक्सेप्ट करो चैलेंज, करके दिखाओ। चलो मैं भी देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं इसको। अर्चित यादव, आप इतना अच्छा मैथ्स कैसे पढ़ा लेते हैं, बस आप लोगों का प्यार है बेटा, और कुछ नहीं है, ऊपर वाले का ब्लेसिंग है और आप लोगों का प्यार। इको के क्लास का टाइम बता दीजिए। इको का क्लास है 7 बजे। देखो टाइमिंग बड़ा सिंपल है, याद रखना। यूट्यूब का टाइमिंग बता रहा हूं पहले, 6 बजे लॉ का क्लास, 7 बजे इको का क्लास, 8 बजे मैथ्स का क्लास, और 9 बजे अकाउंट्स का क्लास, ठीक है, यूट्यूब। और स्पेशल में मेरा टाइम अभी 5 बजे का है, कोई चेंज आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। चलो भाई ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। दबे दबे पाँव से बोले हौले हौले जिंदगी, थोड़ा सा मेरा भी होगा थोड़ा तेरा भी होगा, अपना ये आशिया, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा मुखड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया, ना 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 ना
2 मिनट का टाइम बोला था ना मैंने। रुक जाता हूँ 2 मिनट तक पूरा ट्राई करने देता हूँ आपको, फिर तो मैं करवाने वाला हूँ। यश केशरवानी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं यश भाई? बस ये देखो यश यार, देखो लोग लाइक नहीं करते यार। लाइक लगाने में भी लगता है जीएसटी लगने लगा है, लाइक प्रेस करने में, इसलिए लोग नहीं लगा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, टैक्स बचाओ, टैक्स बचाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा फिर भी टैक्स बचाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो जोक्स अपार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर किसी को ये क्वेश्चन बन गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए था, विच इज वेरी नॉर्मल। तो आपको अपने आप पे शक करने की जरूरत नहीं है कि मुझसे क्यों नहीं बना, ठीक है? थोड़ा हट के सवाल है, थोड़ा अजीब सवाल है, इसलिए दिक्कत आनी थी इसमें। लेकिन अब समझ लोगे ना, फिर कभी गड़बड़ नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस का। ये एक अलग वैरायटी है। A and B start moving towards each other from two places 200 मीटर apart। तो मैं क्या करता हूं, 2 प्लेसेस बना देता हूं। एक प्लेस है रेड वाली, ठीक है, और यहां से 200 मीटर दूर चलते हैं अपन लोग। चलो 200 मीटर दूर चलते हैं, ब्लू वाली प्लेस बना देते हैं। ये दोनों जगहों के बीच में 200 मीटर की दूरी है, ये याद रखना इस बात को, ठीक है सर? ये लो मैं बना ही देता हूं ना लाइन। इन दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी है, ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगला पॉइंट। आफ्टर वॉक्ड फॉर 60 मीटर बी टर्न्स लेफ्ट। तो मान लो कि ए ने यहां से चलना शुरू किया है और बी ने यहां से शुरू किया चलना। ए ने यहां से शुरू किया है, बी ने वहां से शुरू किया है। तो बी जब अपना 60 मीटर चलता है ना, वहां से फिर वो लेफ्ट ले लेता है 20 मीटर के लिए, फिर वो राइट लेता है 40 मीटर, फिर वापस से राइट लेता है और वापस से कम बैक कर देता है रोड में जहां पर उसने चलना चालू किया था। तो भाई कौन सी रोड में चलना चालू किया था? ये रही हमारी रोड। तो फिर घूम के वो रोड में आ जाएगा, ठीक है। जितने समय तक बी चल रहा था, ए भी चल रहा था। ए और बी दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे। तो बताइए आखिर में आके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? चलो भाई समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बी ने चलना शुरू किया। मैं एक काम कर देता हूं, इन दोनों के बीच का सेंटर ये मान लेता हूं। तो इतना 100 मीटर हो गया और इतना भी 100 मीटर हो गया। हाँ, पहले बी चला 60 मीटर, 60 मतलब मान लेते हैं इतना चला, ठीक है। पहले बी यहां तक चला 60 मीटर। यहां चलने के बाद बी ने लेफ्ट ले लिया। बताओ कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा होगा तो लेफ्ट ऐसे आएगा ना, कितना? 20 मीटर। 20 मीटर भाई ने लेफ्ट ले लिया। उसके बाद फिर नीचे आ रहा है ऐसे, फिर राइट ले लिया। कितना? 40 मीटर। 40 मीटर राइट ले लिया और फिर वापस रोड में आ गया। मतलब 20 मीटर और चल के वापस रोड में आ गया। उसने ये नहीं बोला 20 मीटर, लेकिन उसने ये बोला कि फिर से राइट लेके वो रोड में आ गया। जिस रोड में उसने चलना शुरू किया था ना, उसी रोड में घूम के वापस आ गया। अच्छा, अब मुझे बताइए अभी तक बी कितने किलोमीटर चला है? अभी तक बी कितने मीटर चला है टोटल? पहले वो बताइए सारे बच्चे। सर 60, 20, 80, 80, 40, 120, 120, 20, 140। अभी तक बी टोटल 140 किलोमीटर चला है। अभी तक बी टिल नाउ बी 140 किलोमीटर चला है। और ए के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर बताया है कि ए और बी सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ए सीधे सीधे जा रहा है। तो ए के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं कि उसने राइट लिया कि लेफ्ट लिया, तो ये मानेंगे कि ए सीधे सीधे जा रहा है। तो ए सीधे सीधे 140 मीटर चल गया। ये लो 140 मीटर। सर आपको कैसे पता? 140 यहां आएगा, ये सेंटर है, सेंटर में 100 मीटर और ये 40 मीटर। तो बी अभी यहां आके रुका है। तो बी की एंड पोजीशन ये रही और ए की एंड पोजीशन ये रही। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ए की एंड पोजीशन है ये ए की एंड पोजीशन है और ये वाली बी की एंड पोजीशन है। ये वाली बी की एंड पोजीशन है। अब मुझे बताइए ए की और बी की आखिरी वाली पोजीशंस के बीच में कितने मीटर का गैप है? 40। फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो कुछ लोगों को पहले राउंड में समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। जिनको पहले राउंड में नहीं आया चिंता मत करो, स्माइल करो और दूसरे राउंड में मेरे साथ पढ़ो फिर से, ठीक है? टेंशन मत लो, स्माइल करो चैट बॉक्स में।
मैं फिर से बताऊंगा, मैं हूं यहां पर, लेकिन कितने लोगों को पहली बार में समझ में आ गया वो एक बार दिमाग की बत्ती जला देना। चलो फिर से पढ़ते हैं। ए और बी ने दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया है। ए ने और बी ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया है। दोनों अभी 200 मीटर की दूरी में है, आपस में एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी में है करेंटली। यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी 200 मीटर की है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना चालू किया है। पहले बी के बारे में बता रहा है कि बी पहले 60 मीटर आता है, फिर वहां से 20 मीटर लेफ्ट लेता है, फिर वापस से राइट लेता है 40 मीटर, फिर वापस से राइट लेके रोड में आ जाता है। 60 20 80 40 120 20 140। और ए के बारे में कुछ नहीं दिया, तो ए चलते जा रहा है चलते जा रहा है, दोनों की सेम स्पीड है, तो सेम टाइम पे दोनों सेम मीटर चलेंगे, तो ये 140 मीटर से यहां तक पहुंच चुका होगा। अभी ए यहां पर बैठा है और बी यहां पर बैठा है। आखिरी में तुमसे पूछ रहा है कि बताइए दोनों के बीच में अभी कितना डिस्टेंस है नाउ। तो नाउ आई विल से दोनों के बीच में डिस्टेंस 40 मीटर का है। 40 मीटर का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर का है। इज इट क्लियर एवरीवन? बताइए, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? मजा आया कि नहीं मजा आया? कैसा लगा सवाल ये भी बताना, समझ में आया ये भी बताना, और कैसा लगा सवाल ये भी बताना। धासु था कि नहीं था बताओ? धासु था ना भाई, मजा आ गया। चलो भाई सुपर, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अमय पाल पूछ रहे हैं कि हम लोग जब सब्सक्रिप्शन के बाद क्लासेस लेते हैं तो क्या उसमें टेस्ट सीरीज होती है और क्या वो चेक करके मिलती है? द आंसर इज यस। मंथली टेस्ट सीरीज भी होती है, जब पेपर आने वाले होते हैं तो 50% सिलेबस की टेस्ट सीरीज भी होती है और 100% की भी होती है। और अकाउंट्स और लॉ के पेपर चेक करके भी मिलते हैं पूरे, यस, और ये सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है। चलो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ट्राई कीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये शाम मस्तानी मदहोश हुए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। तो शाम की एक बात है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, दो दोस्त रवि और राज आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, फेस टू फेस, आमने सामने। अगर रवि का शैडो एग्जैक्टली उसके लेफ्ट साइड में है तो बताइए राज का चेहरा किस तरफ है? अरे बाप रे, ये तो पहेली जैसा लग रहा है। लगाओ दिमाग लगाओ, मैं नहीं बता रहा, तुम दिमाग लगाओ। प्रणाली बेटा पहले मैं समझा दूं, क्या डाउट है आपको? आकांक्षा, वो क्या होगा कि संयोगवश आपका आंसर सेम आ गया, बट उसका डायग्राम जैसे मैंने बनाया वैसा ही बनेगा, जैसा मैंने बनाया ना वैसा ही बनेगा पिछले क्वेश्चन में, और कोई चेंज नहीं आएगा। प्रणाली बोल रही है फ्रॉम मिड पॉइंट 40 लेफ्ट एंड 40 राइट, तो डिफरेंस 80 होना चाहिए ना। नहीं बेटा प्रणाली, आप समझे नहीं हो बात को। ए ने मिड पॉइंट को क्रॉस करके सामने की तरफ चला गया और बी मिड में आ गया है, तो एग्जैक्टली 40 मीटर का गैप है। एक बार वीडियो को पीछे करके देख लो, समझ जाओगे आप। शांत दिमाग से देखना, एकाग्रता बढ़ा के देखना। 2 बार क्लियरली बताया मैंने, मैक्सिमम लोग समझ चुके हैं। सूरज बोल रहे 16, 23 और 29 में प्रॉब्लम है। ओके सूरज, नोटेड। 16, 23, 29 ना। थोड़ी देर बाद बताना, जब मैं ये वाले क्वेश्चंस करवा लूंगा फिर से बताना, ठीक है? फिर उनको भी करवाऊंगा। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल है ये भी, छोटा है लेकिन ट्रिकी है। छोटा है लेकिन ट्रिकी है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इवनिंग में बिफोर सनसेट, इवनिंग में बिफोर सनसेट सूरज की किरणें किस तरफ से आती हैं? शाम के वक्त सूरज की किरणें किस तरफ से आती हैं? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। पहले इसका आंसर दीजिए। सर, सुबह की तरफ, सुबह के समय ईस्ट से धूप आती है, लेकिन शाम को सूरज घूम के इस तरफ आ चुका होता है, तो शाम को वेस्ट से धूप आती है। शाम की जो थोड़ी मोड़ी धूप बचती है ना, वो वेस्ट की तरफ से आती है। ये पता है सबको? आई होप ये सबको पता है। ठीक है सर, तो यहां से आप मान लीजिए कि यहां पर बढ़िया सी नदी बह रही है, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए, और यहां पर सूरज डूबने वाला है, तो इस सूरज की किरणें वेस्ट की तरफ से आ रही हैं। ठीक है सर, अब समझना बात को। बोला जा रहा है कि रवि की शैडो एग्जैक्टली उसकी लेफ्ट साइड में,
अगर धूप यहां से आ रही है, धूप यहां से आ रही है और मैं ऐसे खड़ा हूं ना, तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है ना, अगर यहां शेडो आ रही है मतलब मैं ऐसे ही खड़ा हूं, समझ रहे हो बात को। यहां से अगर धूप आ रही है, ये मेरा वेस्ट है, वेस्ट, शाम को वेस्ट से धूप आती है ना, और इस तरफ धूप आ रही है, मेरे लेफ्ट की तरफ धूप आ रही है, तो मेरा जो फेसिंग है, मेरा फेसिंग किस तरफ है, मेरा फेसिंग है साउथ की तरफ। तो फिर जो मेरा फ्रेंड है राज, उसका फेसिंग किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो आखिरी में ये तो पूछ रहा है कि अगर रवि का फेसिंग है तो राज का फेसिंग क्या है, नॉर्थ। फिर से समझते हैं, आपको अपने आप को इमेजिन करना होगा। देखिए यहां से धूप जा रही है, ये है रवि, रवि का चेहरा देखिएगा, रवि का चेहरा आपकी तरफ है, रवि साउथ की तरफ देख रहा है। यहां पर राज है, राज और रवि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राज की नजर इस तरफ है, रवि की नजर इस तरफ है। रवि के लेफ्ट हैंड साइड में उसकी परछाई पड़ रही है, रवि के लेफ्ट हैंड साइड में उसकी परछाई पड़ रही है, शेडो। इसका मतलब रवि का फेसिंग साउथ है और राज का फेसिंग नॉर्थ है, तो नॉर्थ इज द आंसर। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, आपको समझ में आना चाहिए। हमको तीसरा दिन हो गया है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए। मैं 15 सेकंड के पॉज के बाद फिर से पूरा रिपीट करूंगा, बट पहले आप अपने माइंड को प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। मेरे बार बार बोलने से जल्दी समझ में नहीं आएगा, पहले आप खुद दिमाग लगाइए। अमय पाल सारी कैटेगरीज में है, आप टेंशन मत लीजिए, और आप कोड मेरा यूज कर लेना CA प्रणव, ठीक है, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ओके अमय, चलो। तो जयेश दिमाग की बत्ती जल गई, शोभित तिवारी दिमाग की बत्ती जल गई, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम अतूफा, कोई बात नहीं। अब आप रेगुलरली ज्वाइन करना, ठीक है। परसों से हम लोग नया टॉपिक भी चालू करेंगे और कल इस वाले चैप्टर का क्विज भी होने वाला है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को मैं फिर से एक बार बता दूं कि टुमारो वी आर हैविंग अ क्विज ऑन डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप स्टोरीज में डाल दीजिए, मुझे टैग कर दीजिएगा। कल हमारी ये क्विज होने वाली, क्विज ऑन डायरेक्शन सेंस टेस्ट, बड़ा मजा आएगा भाई। स्पेशल क्लास में होगी, लाइव होगी, ठीक है। बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल मिस मत करना। यही टाइम पे 8 बजे, लेकिन यूट्यूब में नहीं, स्पेशल क्लास में बिल्कुल आ जाना, ठीक है। चलो, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं अब इस वाले क्वेश्चन को, रविराज वाले क्वेश्चन को। कहां गया रविराज, रविराज, ये रहा रविराज, नहीं ये तो राजू वाला है। देखो भाई, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले थोड़ी बहुत धूप रहती है ना, तो सनसेट हो रहा है, उसकी जो धूप यहां जा रही है वेस्ट की तरफ से निकल रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो ये जो बंदा है जिसका नाम है रवि, अगर रवि हमारी तरफ देख रहा होगा तभी तो रवि के लेफ्ट हैंड साइड में शेडो आ रहा होगा ना। तो तुम अपने आप को राज मानो कि तुम राज हो, तुम राज की तरफ देख रहे हो, तुम राज हो और तुम रवि की तरफ देख रहे हो, मतलब तुम नॉर्थ फेसिंग हो, इस तरफ से धूप आ रही है, रवि साउथ फेसिंग है और इस तरफ ईस्ट है। तो राज की फेसिंग क्या है, राज की फेसिंग नॉर्थ है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो गुड। हाँ, स्पेशल क्लास जो होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाके देखी जा सकती है, लेकिन वो 100% फ्री होती है। क्या होती है, 100% फ्री होती है, टेंशन मत लीजिए आप। ये नोट्स का PDF मिलेगा नहीं बेटा, वो फ्री क्लास में नहीं मिलता। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। अभी आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन। मैं फिर से टाइमर चालू कर रहा हूं, ये लीजिए, बताइएगा मुझे। अगर साउथ वेस्ट आपका नॉर्थ बन जाता है तो नॉर्थ ईस्ट आपका क्या बन जाएगा। अगर साउथ वेस्ट आपका नॉर्थ बन जाता है तो नॉर्थ ईस्ट आपका क्या बन जाएगा, टेल मी एवरीवन। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास।
so many people are giving the answer as south and so many people are giving the answer as south east. तो देखते हैं भाई जो बैटल बिटवीन ऑप्शन बी एंड सी में बैटल को कौन जीतता है। चलिए मैं इसे अब सॉल्व करवाता हूं, 1 मिनट खत्म हो जाने देते हैं। 2 1 टाइम्स अप। चलो पहले हम लोग ओरिजिनल डायरेक्शंस बनाते हैं। ओरिजिनल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमारा कॉम्पास रखा हुआ हमारे पास, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब साउथ वेस्ट वाली दिशा में नॉर्थ आ जाता है, मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा है, रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज। कितने स्टेप्स, 1 1 2, यहां पे है ना नॉर्थ, 1 2 3 यहां आ रहा है, ऐसे 3 स्टेप चेंज कर रहा है। तो जैसे ये नॉर्थ वेस्ट है, ये तुम्हारा साउथ ईस्ट है। चलो तो क्या बोला भाई उन्होंने कि हमारा जो साउथ वेस्ट है इट इज बिकमिंग नॉर्थ, इट इज बिकमिंग नॉर्थ। तो बताइए नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा। अरे सीधी सिंपल सी बात है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ रहता है, अगर तुम इस नॉर्थ को उठा के यहां ले आते हो तो सामने की तरफ साउथ आ जाएगा, तो साउथ तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट की जगह में आ जाएगा। इतना सिंपल है, आंसर इज साउथ। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बना के दिखा देता हूं। ये लो, तुम्हारा नॉर्थ घूम के यहां आ चुका है, नॉर्थ के बाजू में होता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बाजू में होता है वेस्ट, वेस्ट के बाजू में होता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के क्लॉकवाइज बाजू में होता है साउथ। ये देखो तो नॉर्थ ईस्ट वाली पोजीशन में साउथ आ गया है। इतना सिंपल, रिप्लेस करना था डायरेक्शंस को और कुछ नहीं। ठीक है, अपोजिट वाली बात है ना, सीधे अपोजिट वाली बात है कि नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट हैं। अगर नॉर्थ को तुम घुमा के यहां ले आते हो तो साउथ उसके जस्ट सामने चला जाएगा, साउथ वेस्ट का सामने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ ईस्ट। तो वही पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ बन जाएगा। ठीक है, चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माई डियर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस। अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी बन गई है, आपको इतना काबिल बना दिया गया है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं। टन 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 टन। चलिए, Kiran walked 2 kilometers towards north, then turns east, then walked 1 kilometer. After this he turns north and walks 3 kilometers. Again he turns east. And how far from the starting point? तो लैंग्वेज थोड़ी प्रॉपर नहीं लिखी हुई है। उनके कहने का मतलब यह है कि अभी वो जहां पर है ना, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से किरण ने स्टार्ट किया था। पहले किस तरफ गया सर? पहले किरण ने स्टार्ट करके नॉर्थ की तरफ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर। उसके बाद देन ही टर्न्स ईस्ट, वॉक्स 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। आफ्टर दिस ही टर्न्स नॉर्थ एंड अगेन वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। वहां से फिर नॉर्थ ले लिया 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, यहां जाके फिर 2 किलोमीटर ले लिया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट?
तो पूछा जा रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब कुछ बच्चे ये आंसर दे सकते हैं 2 और 10, 12, 12, 3, 15 और 2, 17। कुछ बच्चे 17 आंसर देंगे। बट बेटा जब वो तुमसे हाउ फार पूछता है ना, हाउ फार, तो तुमको एरियल डिस्टेंस बताना है। क्या होता है एरियल डिस्टेंस, बताता हूं मैं तुमको। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एरियल डिस्टेंस। सर कैसे देंगे सर एरियल डिस्टेंस, कैसे बताएंगे? एक महानुभाव थे जिनका नाम था पाइथागोरस, जिन्होंने एक थ्योरम दिया था पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। देखो यहां से लेके यहां तक 10 और यहां से लेके यहां तक, तो टोटल हो गया 12 किलोमीटर। इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, और इसको मान लेता हूं सी। मुझे एसी निकालना है, एसी। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एसी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर है। ए बी की वैल्यू तो 12 पता चल गई, कैसे? 10 इतना और 2 इतना, तो टोटल ये 12 हो गया। बीसी की वैल्यू कितनी है? ऊपर 2 और 3 5, 5 किलोमीटर, तो यहां लिख दिया मैंने 5। तो एसी का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25। तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 169, मतलब एसी की वैल्यू हो जाएगी 13 किलोमीटर। ऑप्शन बी। अरे सर आपने तो बोला था हम लोगों से आराम से बन जाएगा। थोड़ा था इसमें ट्रिग्नोमेट्री, बहुत लिटिल बिट थी यार। पाइथागोरस तो बनना चाहिए। पाइथागोरस को तो मैं ट्रिग्नोमेट्री मानता ही नहीं हूं। पाइथागोरस तो लाइफ की इतनी इजी चीज है कि सबको बननी चाहिए। पाइथागोरस तो बनना ही चाहिए सबको। ठीक है, चलो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चा जी। चलो मैं फिर से बताता हूं पूरा, ठीक है? फिर से बताता हूं। किरण, किरण यहां से चालू करता है, शुरू करता है ऊपर की तरफ, फिर वहां से लेता है राइट ऊपर 2 किलोमीटर, फिर वहां से लेता है राइट ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, फिर वहां से फिर नॉर्थ की तरफ जाता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सॉरी, हाँ 3। फिर वहां से वापस ईस्ट की तरफ जाता है 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। कई बच्चों को लगा कि ऐसा वाला डिस्टेंस बताना है, नहीं ऐसा वाला नहीं भाई, सीधा सीधा डिस्टेंस कितना ये बताना है। तो सीधा सीधा डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दिस और दिस, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, राइट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में इसकी डिस्टेंस 12 कैसे निकाली मैंने? ये 10 और ये 2, तो इसी के सामने आ जाओगे तो ये हो जाएगा 12। सर इसका आपने 5 कैसे निकाला? ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 5, तो 5 12। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो हाइपोटेनियस होता है ना, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड, वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एसी के स्क्वायर के बराबर है। तो एसी का स्क्वायर हो गया 169, तो एसी की वैल्यू होगी 169 का रूट 13 किलोमीटर। चलेगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं बिना ट्रिग्नोमेट्री के बताओ। देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम इज अ बेसिक थिंग, इट्स नॉट ट्रिग्नोमेट्री। क्या मैंने यहां साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं ना, साइन। तो पाइथागोरस इज अ बेसिक थिंग, और इतना सबको समझ में आना चाहिए। कितने बच्चे यहां पर ऐसे बैठे हैं जिनको पाइथागोरस थ्योरम आराम से समझ में आता है? इट्स अ वेरी इजी थिंग, इट्स नॉट अ साइंस वाली थिंग यार, कोई भी समझ सकता है पाइथागोरस। तो बहुत ही बेसिक फंडा है, पाइथागोरस तो बनना ही चाहिए भाई, है ना? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। ट्राई कर सकते हो आप इसको भी, डू इट नाउ।
सेट्स का कल कौन सा लेक्चर होगा? फोर्थ लेक्चर होगा। मंडे को चालू हुआ था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कल फोर्थ लेक्चर होगा। आज 3 लेक्चर हो गए ना। कल से वर्ड प्रॉब्लम चालू कर रहा हूँ मैं सेट्स में। 5 बजे की जो क्लास है ना, उसमें वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा कल सेट्स की। ठीक है, चलो। So Ramu moved a distance of 75 meters towards north. He then turned to left and walking for about 25 meters, turned left again and walked 80 meters. Finally, he turned to the right at an angle of 45 degrees. In which direction was he moving finally? चलिए सर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्स्ट्रा वाला। उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो मुझसे पूछ लेना, तो वो क्लियर कर दूंगा मैं। तो रामू मूव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न लेफ्ट। तो मान लीजिए रामू ने यहाँ से जाना शुरू किया, 75 मीटर गया वो नॉर्थ की तरफ, फिर वहां से उसने लेफ्ट ले लिया और वहां 25 मीटर गया वो लेफ्ट की तरफ। तो पहले 75 ऊपर, फिर लेफ्ट, ये फिर से लेफ्ट लेके 80 मीटर चला गया वो, थोड़ा ज़्यादा, 75 से थोड़ा ज़्यादा, 80। फाइनली टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो भाई बंदा सीधे जा रहा था, थोड़ा राइट इस तरफ ले लिया 45 डिग्री। समझ रहे हो ना बात को? 45 सीधे ना जाके 45 डिग्री राइट ले लिया इस तरफ। तो कौन सा डायरेक्शन आ गया? साउथ वेस्ट। सिंपल है, ठीक है, साउथ वेस्ट। तो बंदा पहले गया नॉर्थ, वहां से लिया लेफ्ट, फिर लिया लेफ्ट 80 मीटर और फिर राइट ले लिया। जनरली राइट लेते हैं तो 90 डिग्री चले जाते हैं। अगर सिर्फ राइट लिखा होता, 45 डिग्री नहीं लिखा होता, तो आंसर वेस्ट आ जाता। पर उसने क्या बोला? 45 डिग्री एंगल में राइट लिया, मतलब थोड़ा सा ही राइट लिया, पूरा पूरा ऐसे नहीं कर दिया। ऐसे जा रहा था फिर ऐसे चला गया, समझ रहे हो? ऐसे जा रहा था, पूरा 90 डिग्री करने की बजाय बीच में निकल लिया ऐसे। समझ रहे हो बात को? चलो गुड। बेटा यार यहां पर एंगल भी कोई टफ वाले तो आ नहीं रहे। इसको 90 डिग्री बोलते हैं और इसको 45 डिग्री बोलते हैं। 90 का आधा, ये पूरे को 180 डिग्री बोलते हैं। तो बेसिक बेसिक एंगल आ रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी आ रहा है 67 डिग्री बताओ। एकदम बेसिक सी चीजें आ रही भाई, है ना। फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर गया, लेफ्ट लिया, फिर नीचे आया। अब तुम सोचो कोई बंदा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अगर तुम उसको बोलोगे कि राइट ले लो तो वो सीधे आ जाएगा एकदम इस तरफ, वेस्ट की तरफ। पर तुमने बोला पूरा राइट नहीं लेना भाई, ऐसे जाते जाते पूरा राइट मत ले, 45 डिग्री ले ले, तो वो बीच में चला जाएगा, बीच में। तो ना तो वो पूरी तरह वेस्ट में गया, ना तो पूरी तरह साउथ में गया, वो बीच में चला गया। 45 डिग्री मतलब ऐसे आधा, ठीक है, समझे ना। 16, 23 और 29 ये क्वेश्चन मुझे बताना है। 16, 23 और 29, ये रहा 16। चलो पहले 16 करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16, फुर्ती से करते हैं भाई। कल हमारी क्विज है, तैयार रहिएगा। रात को 8 बजे मिस नहीं करना है आप लोगों को लाइव। मैं एक काम करता हूं, क्विज की लिंक डाल देता हूं। क्या मैं क्विज की लिंक डाल दूं, तुम एनरोल कर दोगे? अभी अभी मैं स्पेशल क्लास की क्विज की लिंक डाल रहा हूं चैट बॉक्स में, तुम उसको एनरोल कर देना जाके, ठीक है। चलो गुड। चलो बढ़िया। सो मैंने क्विज की लिंक ऑलरेडी डाल दी है, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो। क्लास के एंड में बता भी दूंगा कैसे करते हैं। अगर कोई ने इसके पहले कभी स्पेशल क्लास ज्वाइन ही नहीं करी है ना, तो बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। अभी पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स सन। भाई इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग में अगर कोई व्यक्ति सूरज की तरफ जाता है तो किस तरफ जाता है? वेस्ट की तरफ जाता है। तो राजा ने वेस्ट की तरफ चलना चालू किया शाम को। तो वेस्ट लिखने की बजाय उन्होंने क्या बोल दिया? शाम को सूरज की तरफ चला, मतलब वेस्ट। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट
ऐसे ऐसे जाते जाते वो राइट ले लिया, राइट ले लिया, फिर अगेन राइट ले लिया, अगेन राइट ले लिया, फिर थोड़ा चलने के बाद अगेन राइट ले लिया, अगेन राइट ले लिया। तो बताओ अभी वो किस दिशा में जा रहा है? साउथ। आयो क्या? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1623 बोल रहे ना, 16 के बाद 23, ये लो 23। आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 माइल्स। ईस्ट की तरफ मैं 5 मील की तरफ गया, यहां से स्टार्ट किया, 5 मील ईस्ट किया। देन ड्रोव नॉर्थ ऑन 3 मील्स, 3 माइल नॉर्थ गया। देन टर्न टू माई लेफ्ट, ऊपर जाते जाते लेफ्ट ले लिया 2 माइल, ये 2 माइल लेफ्ट ले लिया। अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, फिर से लेफ्ट ले लिया। कहां जा रहा हूं? साउथ। साउथ। ए इजी तो है क्वेश्चन, ये भी साउथ है, इसका भी आंसर साउथ है। ठीक है, नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने यहां क्यों दे दिया। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक न्यू वैरायटी दी हुई है, चलो इसको ट्राई करो, इसका आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। आपको ये क्वेश्चन को 45 सेकंड्स में ट्राई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं कुछ बच्चे गलत करते हैं कि नहीं करते, क्या है मेरे को देखना है। आकांक्षा 15th क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद 15th करवा दूंगा। ठीक है शोभित, क्वेश्चन नंबर बताओ। शोभित स्पैम मत करो, क्वेश्चन नंबर बताओ। स्पैम करोगे तो नहीं करवाऊंगा। देख लो 25 का कुछ लोग नॉर्थ आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग साउथ दे रहे हैं। 25 का आंसर कुछ लोग साउथ दे रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ दे रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है बच्चों को, पता नहीं है तुमको, लेकिन है तुमको कंफ्यूजन। ठीक है, ये लो मैं बताता हूं कैसे करना है इसको। सो एवरीवन ध्यान से देखिएगा। अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, इट्स नॉट टूवर्ड्स साउथ। एक कार साउथ से आ रही है, मतलब नॉर्थ को जा रही है। यही इस क्वेश्चन का कैच था, बस, बाकी तो कुछ नहीं है। एक कार साउथ से आ रही है, साउथ से आ रही है, साउथ को जा नहीं रही, साउथ से आ रही है। 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, देन टर्न्स राइट, 9 किलोमीटर किया, फिर अगेन वहां से राइट ले लिया। बताइए किस डायरेक्शन में अभी फेसिंग चल रही है? साउथ। तो 25 का आंसर होगा ए, 25 का आंसर होगा ए, 25 का करेक्ट आंसर होगा ए। समझ में आ गया सबको आंसर ए क्यों आ रहा है? साउथ। कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ लिखा था, टू साउथ नहीं था। तो कार नीचे से ऊपर आ रही है, फिर राइट ले रही है, फिर राइट ले रही है, तो फाइनल आंसर इज साउथ। कई बच्चों ने क्या किया होगा, अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ। अरे यार ये फ्रॉम थोड़ी है, ये तो टूवर्ड साउथ हो गया। फिर इसमें तुम करते तो गड़बड़ हो जाता तुम्हारा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो खास बात है वो समझ में आ गया। द फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हे गाइस, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। तो भाई अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और उन लोगों तक ये लेक्चर पहुंचा देना, शेयर कर देना जिनको इसकी नीड हो। एंड जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है भाई, उसकी रिपोर्टिंग जरूर आप कर दें कमेंट बॉक्स में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सिंसियरिटी को, आपके सीरियसनेस को शो करती भाई, और उसे देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई, इवन इफ इट इज अ फ्री क्लास, द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट इन अ सिंसियर मैनर। ओके जी, तो होपिंग दैट आप सभी लोग जो है अपनी होमवर्क की रिपोर्टिंग करेंगे कमेंट बॉक्स में आफ्टर द क्लास इज ओवर। सो मंजिल 2.0 बैच। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, देखो अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, वहां पर आपको, जैसे आपने सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लिया 6 महीने का, तो जिस दिन से लिया वहां से लेके 6 महीने तक आपको फाउंडेशन का पूरा कंटेंट एक्सेसिबल है। कोई भी बैचेस, जितनी बैचेस हैं सारी की सारी, सर कोई लेक्चर हो चुका है मेरे जुड़ने के पहले, हाँ वो भी देख सकते हो रिकॉर्डेड। जो अभी होने वाले हैं लाइव वो भी देख सकते हो। सर मुझे एक साथ 2-2 बैचेस से पढ़ना है, यस कर सकते हो। सर मुझे एक सब्जेक्ट इस टीचर से, वो सब्जेक्ट दूसरे टीचर से, बिल्कुल कर सकते हो। सर अनलिमिटेड व्यूज हैं, व्यूज भी अनलिमिटेड है। सिर्फ वैलिडिटी का ध्यान रखें अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपका अटेम्प्ट हो उस हिसाब से वैलिडिटी लो। और फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू विल हैव द कंप्लीट एक्सेस ऑफ द एंटायर फाउंडेशन कंटेंट। तो यार देर किस बात की, जल्दी से जाइए। मेरा कोड CAPRANAV, CA आपका एम, प्रणव मेरा नेम, इसका यूज करिए और फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता, उनको बता देता हूं कि कैसे लिया जाता है सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए, unacademy.com, मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, लॉगिन करोगे, चाहे ऐप से करो चाहे वेबसाइट से करो, एक ही बात है।
उसके बाद यहाँ पर आपको गोल सिलेक्शन में जाना है सीए फाउंडेशन के अंदर। जैसे वहां जाओगे आप तो ये आपके पास होम पेज आएगा, इसमें आप व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स में जाना तो प्लस आइकॉनिक सेंटर ऐसे ऑप्शंस आएंगे, प्लस या आइकॉनिक में से आप कोई भी ले सकते हो आपकी बजट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ देखो आप 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24, जैसे यहाँ 14,500 6 मंथ का है। समय समय पे ऑफर आते रहते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है रेफरल कोड, आप रेफरल कोड डाल दो, जो भी एप्लीकेबल डिस्काउंट होगा वो यहाँ पर लग जाएगा। जैसे कल ही हमारा डिस्काउंट अभी खत्म हुआ 25% ऑफ वाला, ऐसे समय समय पे डिस्काउंट्स आते रहते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो उस समय जो भी बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे तो। प्लस आइकॉनिक आप चेंज भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर जैसे आपने कोड लगा और आपको डिस्काउंट मिल गया अकॉर्डिंगली। ठीक है जी सर, हमें सिर्फ सब्जेक्ट का लेना है सर, पूरे फाउंडेशन का नहीं लेना, सिर्फ आपकी बैच लेनी है। अब सुनो, सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन में एक लिमिटेशन है, वो ये कि आप उसमें सिर्फ रिकॉर्डेड बैच देख सकते हो। अगर आपको लाइव बैचेस देखने तो आपको सब्सक्रिप्शन मेन वाला ही लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वाइज में जैसे कि मैंने जो बैच कंप्लीट कर दिया है जून 23, हालांकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि अभी भी ओल्ड एप्लीकेबल है दिसंबर वालों के लिए, तो आप वो ले सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली जाना है स्टोर वाले सेक्शन में, जैसे अभी आप यहाँ गए थे ना, उसकी जगह स्टोर में जाना है। स्टोर में फिर आप देखोगे ना तो आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। ये देखो 84 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और 2499 मतलब 2500 रुपीज बिफोर डिस्काउंट। कोड लगाओगे तो उसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। यू कैन यूज माई कोड वेन एवर you want to join any special class or you want to buy any subscription, CAPRAN, बस स्पेलिंग गलत मत करना। एंड PDF की लिंक जो है सीटिंग अरेंजमेंट्स की मॉड्यूल की वो मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन पर। एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना अगर आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है। एंड लाइक एंड शेयर तो आप बिल्कुल कर ही दोगे, नो डाउट अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।